सो हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का हिंदी चैंपियन सीरीज के लेक्चर नंबर 21 में। और आज का जो टॉपिक रहने वाले वो ऐसा टॉपिक जो हर एक एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। यहाँ से एक दो प्रश्न नहीं, आपके 3 से 4 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और टॉपिक क्या रहने वाला है? अनेक शब्दों के लिए वन वर्ड। ठीक है, मतलब एक शब्द भैया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, वही हमारा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। तो आज यहाँ पे हम इसके सारे क्वेश्चन देखेंगे, वो भी पीवाईक्यू जो पहले आए हुए हैं। तो आप सभी लोग भी अटेम्प्ट करिए और अपना स्कोर लास्ट में जरूर बताइएगा आपने 20 में से कितने यहाँ पे अटेम्प्ट किया और कितने आपके सही हुए। कुछ आपको क्वेश्चन आते होंगे, कुछ हो सकता है आपके टफ हो, तो यहाँ पे आपकी बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी। इसके लिए ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना दी गई हिंदी की, तो उसकी प्लेलिस्ट को भी आप देख सकते हो और अनेकों टॉपिक आप वहां से कवर कर सकते हो। ये रहेगा इसका पार्ट 1। इसके बाद अनेक शब्दों के लिए एक और लेक्चर लाएंगे और आने वाले और टाइम में अभी लाएंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो हमारे आयोग ने पहले हमसे पूछ रखे, वही सारे के सारे प्रश्न आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और अपने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के आज का जो प्रैक्टिस सेट होने वाला है इसको हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न कि जिसका कोई शत्रु ना जन्मा हो, वाक्यांश के लिए शब्द क्या होगा? अब यहाँ पे आपको बता देना भैया, एक शब्द अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। ठीक है, अजात शत्रु होगा, निशत्रु होगा, शत्रुहीन होगा, या अजात बाहु होगा। क्या होगा? जिसका कोई शत्रु ना जन्मा हो, जिसका कोई शत्रु ने जन्म ही ना लिया हो, मतलब जिसका कोई वैरी ना हो, उसका यहाँ पे क्या हो जाएगा? वाक्यांश में एक वाक्य के लिए अगर बोलेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अजात शत्रु, निशत्रु, शत्रुहीन या अजात बाहु। देखो, आप लोगों को भी अपने आंसर्स देखते हुए चलना है, क्योंकि आप तो पता ही चल जाएगा भैया कितने, और लास्ट में अपने स्कोर जरूर बताना है कि आपने 20 में से कितना सही स्कोर किया है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे भैया, जिसका कोई शत्रु नहीं होता है उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं भैया, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा ए। उसको हम लोग बोलते हैं क्या? अजात शत्रु। अधिकतर लोगों को पता होगा कि भैया हम जिसका कोई शत्रु नहीं तो उसको हम लोग अजात शत्रु बोलते हैं। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है। जो सब कुछ जानता हो, वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? जो सब कुछ जानता है, जिसको सारी चीजें पता है, वो क्या होगा? ज्ञानी होगा, सर्वज्ञ होगा, सर्वव्यापी होगा, या सर्वशक्तिमान होगा? क्या हो जाएगा यहाँ पे? करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो सब कुछ जानता हो, ठीक है, वो होता है आपका क्या? सर्वज्ञ। ठीक है, क्या हो जाएगा? जिसको सब कुछ पता है भैया, ठीक है, जिसको हर एक चीज के बारे में पता है, ठीक है, सब कुछ, ऑल द इंफॉर्मेशन दैट द पर्सन हैव, जिसको सब कुछ पता है भैया, वो हो जाएगा आपका क्या? सर्वज्ञ हो जाएगा। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर आपका 3 आ चुका है कि जिसे जीता ना जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसे जीता ही ना जा सके भैया, उसका क्या हो जाएगा? यहाँ पे अजय हो जाएगा, अमर हो जाएगा, अजय हो जाएगा, या अपराजित हो जाएगा। क्या सही? अभी आपने देखा जिसका कोई भी शत्रु जन्म ना लिया, और यहाँ पे लिखा है भैया जिसे जीता ही ना जीता। शत्रु जन्म ले चुका है लेकिन भैया तुम जीत तब भी नहीं पाओगे, तो उस पर्सन को हम लोग क्या कहेंगे? तो भैया कभी उसको हराना पॉसिबल ही ना हो, ठीक है, जिसे जीता ही ना जा सके। तो ये हो जाएगा भैया आपका कौन सा? ये हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर सी, जो कि हो जाएगा आपका अजय। ठीक है, जिसको हराया ना जा सके या जिसको जीता ना जा सके, वो हो जाता है आपका अजय। ठीक है, यहाँ पे भैया विजय करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये अजय है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 4 आ चुका है। जिसकी उपमा ना दी जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है? जिसकी उपमा ही ना दी जा सके। अनुपम हो जाएगा, अद्वितीय हो जाएगा, अतुलनीय हो जाएगा, या सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर? जिसकी उपमा ही ना दी जा सके। तो भैया जिसकी उपमा ही नहीं दी जा सकती, वो हो जाएगा अनुपम। ठीक है, क्या हो जाएगा? जिसकी उपमा नहीं दी जा सकती है, वो हो जाएगा आपका यहाँ पे अनुपम देखने को मिलेगा। और इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको देखने को मिलेगा। जो मापा ना जा सके, वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या होगा? जो मापा ना जा सके उसे क्या कहते हैं हम लोग? अमानक, ठीक है, अपरिमित, असीम, या अपरिमय। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे? सही आंसर हो जाएगा अपरिमय, या आपका हो जाएगा सीम, या हो जाएगा अपरिमित, या हो जाएगा अमानक। क्या हो जाएगा? जिसे मापा ना जा सके। तो भैया जिसे मापा नहीं जा सकता है वो हो जाएगा अपरिमय। ठीक है, क्या हो जाएगा? जिसे मापा नहीं जा सकता है वो हो जाएगा आपका अपरिमय। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है। जो अनुकरण करने योग्य हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जो अनुकरण करने योग्य हो, उसका आपको बता देना है वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अनुकरणीय होगा, अनुकारी होगा, अनुगामी होगा, या अनुकृत होगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? सही आंसर, जो जिसका अनुकरण नहीं किया, करने योग्य नहीं होता है, उसे हम लोग बोलते हैं अनुकरणीय। ठीक है, क्या बोलेंगे? जिसे बोलेंगे हम लोग अनुकरणीय बोलेंगे यहाँ पे हम लोग, जिसका अनुकरण नहीं किया जा सकता है। इसी साथ में क्वेश्चन नंबर आपका 7 आ चुका है। जो सब कुछ खाने वाला हो,
ठीक है, जो सब कुछ खाने वाला हो, वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा होगा? जो भैया सब कुछ खा लेता है, कुछ भी दे दो वो खा लेगा, तो क्या हो जाएगा? सर्वाहारी, सर्वभक्षी, मांसाहारी या शाकाहारी? यहाँ पे कौन सा हो जाएगा सही? आपको शाकाहारी पता है, जो भैया क्या होते हैं, फल फ्रूट्स, ये मतलब जो मांस का सेवन नहीं करते हैं। मांसाहारी जो मांस का सेवन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो सब कुछ खाता है उसको क्या बोलेंगे? तो उसको बोलते हैं सर्वभक्षी। ठीक है, क्या बोलते हैं? सर्वभक्षी बोलते हैं भैया उसको, जो सब कुछ खा ले, कुछ भी दे दो भैया वो खा लेगा, उसको बोलेंगे हम लोग यहाँ पे सर्वभक्षी। और इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर आपका 8 आ चुका है कि जिसकी कोई सीमा ना हो। ठीक है, जिसकी कोई सीमा ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? भैया जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे सही वाक्यांश के लिए एक शब्द? अनंत हो जाएगा, अगाध हो जाएगा, असीम हो जाएगा या अपार हो जाएगा? तो भैया जिसकी कोई सीमा नहीं है उसको हम लोग बोलेंगे असीम। ठीक है, क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे भैया असीम, की यहाँ इसकी कोई सीमा ही नहीं है, ये तो यार असीम है। ठीक है, इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर आपके साथ 9 आ जाएगा। जो थोड़ा जानता हो। ठीक है, जो थोड़ा जानता हो, जिसको कम नॉलेज हो, बहुत थोड़ी नॉलेज हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा यहाँ पे? अज्ञ, अल्पज्ञ, सर्वज्ञ या विज्ञ? क्या हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर? तो भैया जो सब कुछ जानता होता है उसको हम लोग बोलते हैं सर्वज्ञ। जो थोड़ा जानता है, यहाँ पे हमारी बात हो रही है थोड़ा की, और जो थोड़ा जानता है उसको हम लोग बोलते हैं अल्पज्ञ। ठीक है, जो थोड़ा जानता है उसके लिए अल्पज्ञ, जो सब कुछ जानता है उसके लिए सर्वज्ञ हो जाएगा यहाँ पे। और इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर आपका 10 आ जाएगा कि जंगल में लगने वाली आग, वाक्यांश के लिए एक शब्द, आपको सही शब्द क्या होगा ये आपको बता देना है। जो जंगल में लगने वाली आग होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है कि भैया एक तो जंगल में लगने वाली आग, और एक जो पेट में होती है। ठीक है, एक जो पेट में आग होती है और दूसरी जंगल में लगने वाली आग, ये दोनों बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो भैया जंगल में लगने वाली आग को हम लोग क्या कहते हैं? बड़वाग्री, ठीक है, जठराग्री, कामाग्री या दावानल? क्या होता है सही आंसर? जो जंगल में लगने वाली आग को हम लोग बोलते हैं, तो भैया ये जंगल में लगने वाली आग के लिए हम लोग बोलते हैं क्या? दावानल। ठीक है, क्या बोलते हैं? दावानल हम लोग बोलते हैं इस अग्नि को। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर आपका 11 आ चुका है कि जो सब में व्याप्त हो, जो सब में व्याप्त हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है? सर्वज्ञ है, सर्वव्यापी है, सर्वग्राही है या सर्वकालिक है? जो हर जगह व्याप्त हो, मतलब जो सब में व्याप्त हो, जो हर जगह उपस्थित हो, एक तरह से ना, जो हर जगह में इंक्लूड हो, तो वहां पे क्या हो जाएगी भाई? जो हर जगह में व्याप्त हो। तो यहाँ पे हो जाएगा भाई जो हर जगह में, मतलब वो सर्वव्यापी है। ठीक है, क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका सर्वव्यापी। भैया ये तो हर जगह व्याप्त है, ये व्याप्त ही व्याप्त है, तो ये हो जाएगा आपका सब जगह पे व्याप्त व्याप्त। भैया अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा भैया, बेल आइकन को तुरंत प्रेस कर लो, ऑल पे सेट कर लो, क्योंकि ऐसे धमाकेदार वीडियो और भी आने वाली है। और भैया वीडियो पसंद आ रही तो एक बार लाइक जरूर मार के चलिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, और यहाँ पे देखते हैं कि जिसका कोई आकार ना हो। ठीक है, जिसका कोई आकार ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? साकार, निराकार, विकार या प्रकार? तो यहाँ पे आपको देखने को क्या मिलेगा? जिसका कोई आकार ही ना हो, तो भैया जिसका कोई आकार ही नहीं होता है उसको हम लोग बोलते हैं निराकार। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? निराकार बोलते हैं, जिसका कोई आकार नहीं होता है। और इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर आपका 13 आ चुका है कि जो कभी बूढ़ा ना हो। ठीक है, जो कभी बूढ़ा ना हो, वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा होगा? जो आपको बता दें, जो भैया कभी बूढ़ा ही नहीं होगा उसके लिए क्या होगा? अमर, अजर, ठीक है, अविनाशी या अजय? अजय जो होता है जिसको जीता ना जा सके भैया। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा जो कभी बूढ़ा ना हो। ठीक है, जो कभी मरे ना वो होगा अमर, लेकिन जो कभी बूढ़ा ना हो उसको बोलते हैं अजर। ठीक है, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, अमर मार्क के करके चले जाते हैं, लेकिन नहीं, जो कभी मरे ना वो होता है अमर, और जो कभी बूढ़ा ना हो वो होता है आपका अजर होता है यहाँ पे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने 14 आ चुका है कि जिसकी आशा ना की गई हो। ठीक है, जिसकी आशा न की गई हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या? वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा होगा ये आपको बता देना भैया। जिसकी आशा ही ना की गई हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आशातीत, अप्रत्याशित, अनपेक्षित या आशावान? जिसकी आशा न की गई हो उसको हम लोग बोलते हैं भैया यहाँ पे अप्रत्याशित। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं भैया ये अप्रत्याशित है, इसकी हमने आशा ही नहीं की थी। ठीक है, इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर आपका 15 आ चुका है, जो उपकार को मानता हो। ठीक है, अभी आएगा कि जो उपकार को नहीं मानता हो, लेकिन यहाँ पे बात क्या कर रही है? जो उपकार को मानता हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कृतघ्न, उपकारी, कृतज्ञ या दयालु? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जो आपके उपकार को माने। ठीक है, उसके उपकार को माने, जो उपकार को मानता है उसको हम लोग बोलते हैं कृतज्ञ। ठीक है, क्या बोलते हैं? कृतज्ञ बोलते हैं जो उपकार को मानता है। और इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 16 आता है
ठीक है। अनुचित बात के लिए आग्रह, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? ठीक है, अनुचित बात, जो बात चित मतलब उचित ना हो उससे बोलेंगे अनुचित। अनुचित बात के लिए आग्रह करना, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? दुराग्रह, सत्याग्रह, हठ या दुराचार, उसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया? ठीक है, अनुचित बात के लिए जो आग्रह किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं भैया दुराग्रह। ठीक है, क्या होता है आपका? वो हो जाएगा आपका दुराग्रह हो जाएगा। ठीक है, तो अनुचित बात के लिए हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए दुराग्रह। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 17 आ चुका है, जो कहा ना जा सके। ठीक है, जो कहा ना जा सके, वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या होगा? अकथनीय होगा, अवर्णीय होगा, आकथित होगा या अवाच्य होगा। तो भैया जो कहा ना जा सके उसको हम लोग बोलते हैं क्या? अकथनीय। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं अकथनीय, बोलते हैं जो कहा ना जा सके। और इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 18 आपका आ चुका है यहाँ पे कि इंद्रियों को जीतने वाला। ठीक है, इंद्रियों को जीतने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जो इंद्रियों को जीतता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जितेंद्रिय, इंद्रजीत, ठीक है, योगी या तपस्वी। जो इंद्रियों को जीतने वाला होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंद्रजीत। मत माफ कर देना भैया कि इंद्रियों को जीतने वाला इंद्रजीत होगा ना, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? जितेंद्रिय। ठीक है, क्या हो जाएगा? जितेंद्रिय हो जाएगा। जो इंद्रियों को जीतने वाला होता है उसको हम लोग जितेंद्रिय बोलते हैं। और इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 19 भी आ जाता है कि मोक्ष की इच्छा रखने वाला। ठीक है, मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या होगा ये आपको बताना है। मुमुक्षु, मुमुक्षा, मोक्षगामी या जिज्ञासु। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया? जो मोक्ष की इच्छा रखता है उसको हम लोग बोलते हैं मुमुक्षु। ठीक है, क्या बोलते हैं? मुमुक्ष बोलते हैं जो मोक्ष की इच्छा रखता है। मोक्ष की इच्छा रखने वाले को मुमुक्ष बोलते हैं। और इसी के साथ में आज का लास्ट क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आ चुका है कि कम बोलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा जो कम बोलता है? मितभाषी, मृदुभाषी, कटुभाषी या वाचल। जो भैया कम बोलता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? मितभाषी। भैया ये बहुत कम बोलता है, ये मितभाषी पर्सन है ये भैया, बहुत कम बोलता है। तो भैया जो कम बोलेगा उसे मितभाषी बोलते हैं। और इसी के साथ में आज का धमाकेदार वीडियो यहीं पे समाप्त होता हुआ। आई होप आप लोगों को भरपूर मजा आया होगा, बहुत सारे क्वेश्चन डिफरेंट देखने को मिले होंगे, कुछ इंटरेस्टिंग सा जानने को मिला होगा। तो सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा आपने कितना स्कोर किया है। और अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन कॉल पे सेट कर लीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।